बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मटन चिली ड्राई की रेसिपी। आपने ये रेसिपी अगर बनाई होगी तो बीफ में बनाई होगी, हम इसको बना रहे हैं मटन में। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर किचन में चलते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मटन चिली ड्राई बनाने के लिए हमने ये 1 केजी मटन का गोश्त लिया है और इसको देखें इस तरह से लंबे स्लाइसिस में बारीक करके कटा है। छोटे स्लाइसिस करे हुए हैं इसके, बिल्कुल पतले पतले से, ताकि आसानी के साथ गल जाए। इसको धो के अच्छे तरीके से वॉश भी कर लिया है, उसका पानी जो है तमाम ड्राई कर लिया है। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए जिन मसालों की ज़रूरत होगी वो हम आपको बता देते हैं। तो हमने जो मसाले लिए हैं वो ये हैं। इसमें से हमने ले लिया है 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चों का, और 1 चाय का चम्मच हमने लिया है काली मिर्च का पाउडर। 1 चाय का चम्मच ही हम इसके अंदर डालेंगे नमक, और 1 चाय का चम्मच हम ले रहे हैं सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अगर सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आधा कप हम इसके अंदर डाल रहे हैं कॉर्न स्टार्च, और 2 खाने के चम्मच हम डालेंगे मैदा, और 2 खाने के चम्मच ही हमने ले लिया है ये वाइट सिरका, और आधा कप हम इसके अंदर डाल रहे हैं चिली सॉस, और आधा कप सोया सॉस। तो इन तमाम चीज़ों से हमें करना है मटन को मैरिनेट, जिससे कि बनेगा हमारा बहुत ही यमी सा स्पाइसी सा मटन चिली ड्राई। तो ड्राई स्पाइसेस को इसके अंदर डाल देते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर सॉसेस डालेंगे और इसको कर लेंगे मैरिनेट, और फिर इसको हम रेस्ट पे छोड़ देंगे आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। हमने जो मसाले डाले हैं ये अच्छे तरीके से मटन में लग जाए। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही स्पाइसी सी, चटपटी सी। ये रेसिपी जो है बीफ में बनाई जाती है, लेकिन हम इसको बना रहे हैं मटन में। तो हमने इसके अंदर मैदा भी डाल दिया है, कॉर्न स्टार्च भी डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने ले लिया है 1 खाने का चम्मच। पहले तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और फिर इसके अंदर डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छे तरीके से गोश्त के अंदर मिक्स करने के बाद फिर हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे आधे से 1 घंटे के लिए। हम इसके अंदर जो सब्जियां डालेंगे वो भी हमने कट करके रखी हुई हैं। सब्जियों में हम इसके अंदर डाल रहे हैं प्याज, और बड़ी वाली हरी मिर्च ली है हमने। तो पहले हम इसको मैरिनेट करने के बाद हमने इसको रख दिया था 1 घंटे के लिए। अब हम इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। तो पैन के अंदर हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया था, और फ्लेम को इस वक्त हमने मीडियम किया हुआ है। जब ऑयल हमारा गर्म हो गया था फ्लेम को मीडियम कर दिया। 6 से 7 मिनट तक हम इसको डीप फ्राई करेंगे। इतनी देर में ये गल भी जाएगा। हमने ये बताया ही नहीं आपको कि हमने इसके लिए लिया था अंडर कट का गोश्त, जो कि बहुत जल्दी गल जाता है। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर रहे हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। इंशाल्लाह इतनी देर में ये डीप फ्राई होने में गल भी जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर हम बहुत ज़्यादा देर तक इसको कुक नहीं करेंगे। देखिए डार्क ब्राउन सा कलर आ गया इसके ऊपर, और ये डीप फ्राई हो चुका है। तो इस तरह से तमाम गोश्त को हम डीप फ्राई कर लेते हैं और फिर इसको निकाल लेते हैं, एक तरफ रख लेते हैं। फ्राई करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। रेस्टोरेंट में तो ये बहुत महंगे दामों मिलती है। तो अगर आपका दिल चाह रहा हो ये खाने को और रेस्टोरेंट जाके खर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, तो घर में बहुत आसानी के साथ आप ये बना सकते हैं। गोश्त को हमने डीप फ्राई कर लिया था। अब एक पैन ले लिया हमने, इसके अंदर 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ऑयल हल्का सा हमारा गर्म हो गया था, तो 1 खाने के चम्मच इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हल्का सा इसको सौते कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। अदरक लहसुन को हल्का से सौता हो गया था। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं सब्जियां, जो कि हमने कट करके रखी हुई हैं। तो सब्ज़ी में हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसको कि लंबे स्लाइसिस में काटा हुआ था। तो ये हम इसके अंदर डाल देते हैं, और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप के करीब हरी मिर्चें, जो इनको कि हमने जूलियन कटिंग में काटा हुआ है। और इसमें जो बीज वगैरह थे उनको हमने निकाल दिया है। सिर्फ इसके अंदर हरी मिर्चें के छिलके हैं, बीज इसमें से रिमूव कर दिए हैं। तो इन सब्जियों को भी हल्का सा सौते कर लेना है मीडियम फ्लेम पर ही। अब इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं। तो ड्राई स्पाइसेस में 1 चाय का चम्मच हमने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर डालेंगे नमक, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच ही कुटी हुई काली मिर्चें। काली मिर्च का पाउडर नहीं डाला है हमने, उनकी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। तो इन ड्राई स्पाइसेस को भी हल्का सा सब्जियों के साथ ही फ्राई कर लिया है हमने। अब इसके अंदर कुछ सॉसेस डाल देते हैं। तो सॉसेस में हमने ले लिया है वाइट सिरका, तो 2 खाने के चम्मच हमने वाइट सिरका इसके अंदर डालना है, और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर डाल देंगे चिली सॉस, और 2 खाने के चम्मच ही सोया सॉस। उसको मिक्स कर लेना है, और हम इसके अंदर डालने हैं 2 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस। अगर आप चाहें तो इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस की जगह केचप भी डाल सकते हैं। हमने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस डाला है।
तमाम सॉसेस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब जो गोश्त हमने डीप फ्राई करके रखा हुआ था वो पैन के अंदर डाल देते हैं और बहुत यमी सा अपना हम ये बना रहे हैं मटन चिली ड्राई। और गोश्त को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हल्की सी हमें इसके अंदर ग्रेवी रखनी है, तो ग्रेवी रखने के लिए हमने 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर की पतली सी स्लरी बना ली है। इससे हमारी ये ग्रेवी तैयार हो जाएगी मटन चिली ड्राई की। तो हमने ये आधा कप पानी के अंदर कॉर्नफ्लोर डाल के इसकी पतली सी स्लरी बना ली है। अब इसको हम डाल देते हैं पैन में और हमने फ्लेम को कर दिया है बिल्कुल लो और स्लरी को कर देते हैं मिक्स इसमें अच्छे तरीके से। तो अगर आपको मटन चिली ड्राई की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस हमने फ्लेम को कर दिया है बंद और इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो इस तरह से बहुत ही यमी सा हमारा ये मटन चिली ड्राई जो है रेडी हो चुका है। चाहें तो इसको चपाती के साथ या फिर बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये और रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे अगर घर में आप इस रेसिपी को बनाएंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अब हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।